तीन भाई गरीब थे, निर्धन थे, अपना पेट पालने पंचर की दुकान चलाया करते थे, लेकिन उन्हें अपना रसूख, पैसा और दबदबा चाहिए था, जिसके चलते उन्होंने पत्रकारिता का पर्दा डालकर अवैध कार्य करने शुरू कर दिए। जब उनका अवैध कार्य चल पड़ा तो अपना साम्राज्य बढ़ाने बड़े भाई ने अपने दोनों छोटे भाइयों को प्रदेश के दूसरे जिलों में भेज दिया, जहां उन्होंने भी बिल्कुल वैसा ही किया जैसा उनका बड़ा भाई करता था। उन्होंने भी अवैध कार्य करने शुरू कर दिए। पत्रकारिता की आड़ में छोटे छोटे अधिकारियों को अपनी उंगलियों पर नचाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते शहर में उन दोनों भाइयों का सिक्का चलने लगा। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध। जिन तीन भाइयों की कहानी अभी आपने सुनी, उनमें से सबसे बड़े भाई जफर कुरैशी के ऊपर बीते दिनों मध्य प्रदेश शासन ने कार्रवाई कर दी है। जिला प्रशासन द्वारा विद्युत माफिया जफर कुरैशी के अवैध निर्माणों को जमींदोज कर दिया गया है। जिला प्रशासन द्वारा आज जफर कुरैशी और उसकी पत्नी को कारण बताओ नोटिस भी थमा दिया है। ये दोनों भाई साल 2002 में सो कॉल्ड पत्रकार बनकर एक स्कूटर और स्टोव लेकर रायसेन आए थे, लेकिन आज उनके पास बेहिसाब संपत्ति है। इन दोनों भाइयों के ऊपर दंगा भड़काने का आरोप है। इन भाइयों के ऊपर सरकारी संपत्ति की चोरी का आरोप है। इन दोनों भाइयों के ऊपर गरीबों के राशन को गबन कर जाने का आरोप है। इन दोनों के ऊपर छोटे छोटे प्रशासनिक अधिकारियों को प्रताड़ित करने का आरोप है। वो कुरैशी बंधु जो अपने साथ एक खटारा स्कूटर लेकर आए थे, आज उनके पास लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए की गाड़ियां हैं। वो कुरैशी बंधु जो सिर्फ एक स्टोव लेकर आए थे, आज वो कई कॉलोनियों के मालिक हैं। लेकिन उनके अवैध कामों की परतें खुलनी शुरू हो गई हैं। उनके अवैध कार्य दिखने लगे हैं। हाल ही का मामला सामने आया है, जहां जुबैर कुरैशी के ऊपर सरकारी संपत्ति की चोरी करने का केस दर्ज हुआ है। दरअसल जुबैर कुरैशी ने सरकारी बिजली के खंभों की चोरी की। चोरी करने के बाद उसने अपनी ही कॉलोनी ग्रीन सिटी कॉलोनी में उनका उपयोग किया। जब भोपाल से विजिलेंस टीम रायसेन पहुंची और उन्होंने जांच पड़ताल की तो सामने आया कि जुबैर कुरैशी ने इन बिजली के खंभों की चोरी की है। चोरी करने के बाद उसने इन खंभों को अपनी कॉलोनी में लगा दिया, जिसके बाद मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंधक द्वारा विद्युत माफिया जुबैर कुरैशी के ऊपर धारा 136, 137 और 379 के तहत FIR दर्ज की गई। ऐसा नहीं कि यह पहला मामला हो। सूत्रों के मुताबिक जुबैर कुरैशी और अजहर कुरैशी की पहली कॉलोनी, जिसका नाम था श्रीजी सिटी, उसका जो मुख्य द्वार है वो सरकारी जमीन पर स्थित है, तो वहीं श्रीजी कॉलोनी की जो बाउंड्री वॉल है वो भी सरकारी जमीन पर स्थित है। इसके बाद श्रीजी कॉलोनी का जो नाला है, जो सीवर पॉइंट है, वो सीधा जाकर रायसेन के एकमात्र तालाब मिश्र तालाब में जाकर छूटता है। जुबैर कुरैशी और अजहर कुरैशी की सिर्फ एक कॉलोनी नहीं, उनकी लगभग 7 से 8 कॉलोनी है। अगर ढंग से जांच बैठ जाए तो शायद इनमें से कुछ कॉलोनी अवैध भी निकल जाए। अगला मामला कुछ वर्ष पुराना है, जब कुरैशी बंधुओं ने रायसेन में एक महिला नवजीवन स्व सहायता समूह रजिस्टर्ड कराया। उसमें लगभग 20 महिलाओं का नाम जोड़ा, उनके राशन कार्ड को लगाया, लेकिन जब पेमेंट आता था तो उन महिलाओं को कुछ नहीं मिलता था। धीरे धीरे करते उन्होंने उन महिलाओं की जगह अपने परिवार की महिलाओं के नाम जुड़वाने शुरू कर दिए और देखते ही देखते उन्होंने अगला कदम नवजीवन उपभोक्ता भंडार पंजीकृत करा लिया, जिसके बाद उन्होंने लगभग 500 कुंटल गेहूं का गबन भी किया था। लेकिन जब ये मामला सामने आया तो प्रशासन द्वारा एक जांच अधिकारी नियुक्त किया गया, लेकिन कुरैशी बंधुओं ने उस जांच अधिकारी के ऊपर लोकायुक्त में शिकायत कर दी थी, जिसके बाद लोकायुक्त ने रायसेन आकर उस अधिकारी के ऊपर छापेमार कार्रवाई कर दी थी। तो वहीं सूत्रों के मुताबिक कुरैशी बंधुओं के द्वारा संचालित एक जन सेवा अस्पताल, जिसका नाम सुनने में तो बड़ा ही अच्छा लगता है, लेकिन उसके अंदर की कहानी कुछ और है। जन सेवा अस्पताल में रायसेन जिला चिकित्सालय के लगभग 80% मरीजों को जन सेवा अस्पताल में भर्ती कराया जाता है।
उन्हें रेफर कराया जाता है, जिसके बाद वहां आयुष्मान कार्ड का फर्जीवाड़ा शुरू होता है। प्रशासनिक डॉक्टर इन कुरैशी बंधुओं के साथ मिले हैं। खेल तो यहां तक है कि जिला चिकित्सालय में भर्ती मरीज को अपनी खून की जांच जनसेवा अस्पताल में करानी पड़ती है। जनसेवा अस्पताल अपनी सारी बिजली जिला चिकित्सालय की डीपी से लेता है। तो वहीं सूत्रों के मुताबिक जनसेवा अस्पताल की भूमि मात्र 1800 स्क्वायर फीट है, लेकिन उसमें सारा कंस्ट्रक्शन लगभग 2300 स्क्वायर फीट में किया गया है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये सो कॉल्ड पत्रकार 2002 में एक स्कूटर लेकर आए थे, जिनके पास आज सैकड़ों करोड़ की संपत्ति है। अब प्रश्न ये भी उठता है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इन माफियाओं के ऊपर क्या कोई कार्रवाई की जाएगी, या फिर ये अभी ऐसे ही पत्रकारिता की आड़ में आगे बढ़ते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, साथ ही इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।